वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आज हम समुच्चयबोधक वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चयबोधक किसे कहते हैं ये देखते हैं। सीधा पहले उदाहरण से समझते हैं। सचिन और सुनील भाई हैं। पिताजी ने कहा कि मन लगाकर पढ़ो। करुणा अगर विद्यालय आएगी तो परीक्षा भी देगी। कामिनी बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। उपरोक्त रंगीन वाक्यों में शब्द क्या लिखा है? उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसको ज़रा सरल सी भाषा से समझ लेते हैं। परिभाषा जो दी गई है उसकी, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। अब सीधा समुच्चय का मतलब समझते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समूह। तो यहाँ जो ये बात की जा रही है कि पहली बात इसमें देखिए, सचिन और सुनील, यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही, यानी समूह के बारे में बात हो रही। पिताजी ने कहा कि मन लगा कर पढ़ो। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है। यहाँ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। यहाँ कहा गया है वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ना। पिताजी ने कहा, इतना तो एक वाक्य हो गया। फिर की मन लगाकर पढ़ा करो। करुणा अगर विद्यालय आएगी, यहाँ एक वाक्य हो गया। तो परीक्षा भी देगी, यहाँ तक, यहाँ से दूसरा वाक्य। तो दो वाक्यों को जोड़ना आपस में, ठीक, और दो शब्दों को जोड़ना, ये सब समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इधर कुछ समुच्चयबोधक अव्यय इस प्रकार हैं। कुछ जो हमारे शब्द हैं उन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, इसलिए, वरना, एवं, अथवा, या, यदि, तो, ये यदि तो पूरा शब्द है। ताकि, अतः, अगर, आदि, ये जो शब्द हैं ये समुच्चयबोधक शब्द हैं। मतलब ये जब वाक्य आपका एक वाक्य समाप्त होता है तो ये शब्द वाक्य जब दूसरा शुरू होता है तो उससे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, सरिता, अक्षिता और अर्पिता सहपाठी हैं। तो यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है। सरिता, अक्षिता और लगा दिया गया इसमें, और अर्पिता सहपाठी हैं। सरिता का भाई और मीनल का भाई दोस्त हैं। यहाँ भी दो लोगों को जोड़ दिया गया है। अब देखिए, पिताजी ने कहा कि आज हम सर्कस देखने जाएंगे। तो देखिए लिखा है, की लिखा है यहाँ पे। तो ये की से आपका दूसरा वाक्य जुड़ गया। दो वाक्यों को जोड़ना लिखा भी है यहाँ पे, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना। अब समझते हैं विस्मयादि बोधक। बहुत ही सरल सी ये जो आपकी हेडिंग है, विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। छी, ऐसा नहीं करते। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो। अरे, ये कौन आ गया? आहा, कितना सुहावना मौसम है। तो ये देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य। इसकी आपको सिंपल सी चीज़ हम बता दें, कहीं पर प्रसन्नता की बात होगी, ठीक है, कहीं पर घृणा की बात होगी, कहीं पर आश्चर्य की बात होगी, ठीक। तो ये जो आपको चीज़ें मिलेंगी, प्रसन्नता, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य, ये सब आदि जो भाव होते हैं, ये आदि भाव प्रकट करते हैं किसे? विस्मयादि बोधक चिन्ह को। या हम कह सकते हैं, देखिए इसमें जो लिखा है वही देखते हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों में रंगीन शब्द प्रसन्नता, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये जो इनसे हमें प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा और ये जो सभी लिखे हुए हैं, इनसे हमें इन सब भावों का, किसका, इन सब भाव, ये सब भाव प्रकट हो रहे हैं इन सब शब्दों से। वाह से, छी, शाबाश, अरे, आहा। तो मन में एक भाव सा उत्पन्न होता है। तो यही इन्हें जब हम कहीं देखेंगे, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये जो चिन्ह होता है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसी चिन्ह से हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। और ये लिखा भी है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है।
अब इसमें डेफिनेशन में लिखा है हर्ष, शोक, घृणा। हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। हर्ष का मतलब खुशी, शोक का मतलब कहीं शोक मनाना, दुख प्रकट करना, और घृणा का मतलब किसी से घृणा या नफरत करना। ठीक है। अब देखिए, मनोभावों को व्यक्त करने वाले कुछ विस्मयादि बोधक इस प्रकार हैं। वाह, हाय, ओह, उफ, बाप रे बाप, शाबाश, आहा, छी, धिक, अरे आदि। ये जो शब्द हैं ये हमारे सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब हम लास्ट अपनी ये देखते हैं निपात। निपात ये जो है नया टॉपिक जुड़ा हुआ है निपात। देखिए, अखिल ही गाना गाएगा, निखिल भी खेलेगा। रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया, उसे मात्र 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द जिस शब्द के साथ आए हैं उन्हें बल दे रहे हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में बदलाव या नयापन आ गया है। अब देखिए, डेफिनेशन समझ लेते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं तथा उसके अर्थ को बदलते हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन भी पढ़ ली, अब हम अपने हिसाब से समझते हैं इसको। इसमें बल की बात हो रही, यहाँ जब फोर्स में वाक्य में ऐसा लगे कि फोर्स कर रही है कोई चीज़, कोई ऐसा शब्द है जो वाक्य को फोर्स कर रहा है, बल दे रहा है, तो वहाँ वही शब्द हमारा निपात होगा। जैसे हमने कहा निखिल खेलेगा, सिंपल सा है, सिंपल सा मैंने बोल दिया कि निखिल खेलेगा। अब हमने कहा निखिल भी खेलेगा, तो यहाँ बल लगा, फोर्स लगा, निखिल भी खेलेगा। ठीक। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं, रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। अब यहाँ देखिए आप, रचना ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। हमने तक को, जो ये तक लिखा है इसको हमने नहीं पढ़ा, इसको हटा दो। रचना ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। अब हम इसको बोल दें, रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। तो तक जब हमने बोला है तो फोर्समेंट लगा, बल लगा, तो इसी को हम, जब फोर्स लगता है इसी को हम निपात कहते हैं। और कुछ निपात शब्द इस प्रकार हैं, तो, भी, ही, तक, मात्र, केवल आदि। ये जो हैं ये हमारे निपात शब्द हैं। अब हम ये हमारा जो चैप्टर था, इसके आगे का चैप्टर अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ 12 अव्यय के बारे में यहीं पे समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना।